हेलो दोस्तों, हॉरर नाइट्स 2.0 में आप सबका वेलकम है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर आए हो तो वीडियो को एक लाइक देकर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लेना। अगर आप लोग हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप लोग हमें वहाँ पर अपनी कहानियाँ सेंड कर सकते हो। तो चलिए करते हैं हमारी आज की कहानी को शुरू। और दोस्तों, ये हमारी हॉन्टेड एक्सप्रेस स्टोरी का पार्ट 2 है। अब जिन लोगों ने भी पार्ट 1 नहीं सुना है वो हमारे डिस्क्रिप्शन से जाके पहले पार्ट 1 सुन सकते हैं, देन पार्ट 2 यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब पार्ट 2 को शुरू करते हैं। घड़ी पर नज़र डाली तो अभी भी रात के 2:30 बज रहे थे। इस सुनसान से स्टेशन पर रात का सन्नाटा मन को विचलित करने लगा था। आगे क्या करूं, ये सोच ही रहा था कि अचानक अपने कंधे पर पीछे से किसी हाथ का स्पर्श महसूस करके मैं बुरी तरह चौंक गया। पलटकर पीछे देखा तो एक सूट बूट पहने सज्जन से इंसान को खड़ा देखकर जान में जान आई। सामान्य कद काठी, सांवले रंग वाले, लगभग 50 वर्ष की उम्र वाले उन महोदय का पहनावा एवं हुलिया कुछ अजीब सा था। उसने काला कोट एवं पैंट पहना हुआ, पैरों में पहने हुए जूते भी काले। उसके एक हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट थे और दूसरे हाथ मेरे कंधे पर। उसी हाथ में पहनी हुई गोल्डन चेन वाली ओल्ड फैशन हो चुकी एक आउटडेटेड वॉच तथा कुछ लंबे बालों वाला उसका अजीब सा हेयर स्टाइल, जैसा कि हम पुरानी फिल्मों में अक्सर देखा करते हैं। उसके काले कोट पर लगी नेम प्लेट पर अंग्रेजी में उसका नाम भी लिखा हुआ था, ड्यूक ऑर्फिन। यह सब देखकर मेरा तेज दिमाग एक पल में ही यह भाप गया कि सामने खड़े सज्जन किसी ट्रेन के टीसी महोदय हैं, जो एक ईसाई होने के साथ साथ शायद बॉलीवुड की 50-60 के दशक वाली एवरग्रीन हिंदी फिल्मों से कुछ ज़्यादा ही इंस्पायर हैं। अभी अभी मेरी पत्रकार वाली नज़रों ने उन सज्जन का व्यक्ति परीक्षण पूर्ण किया ही था कि अचानक उन्होंने मुझसे सवाल किया, जेंटलमैन, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? उनकी आवाज़ में शराफत साफ साफ झलक रही थी। बस इसीलिए मैंने उन्हें अपनी समस्या बता डाली। मैंने उन्हें बताया कि मैं देवगढ़ जाना चाहता हूँ, पर इस वक्त जाने के लिए किसी भी साधन के उपलब्ध ना होने के कारण मैं यहाँ समय व्यतीत कर रहा हूँ। शायद ईश्वर ने उस नेक इंसान को मेरी ही समस्या का समाधान करने के लिए वहाँ भेजा था। उन्होंने मुझे बताया कि मैं रेलवे में टीसी हूँ। पालमपुर से देवगढ़ के लिए बरसों से बंद पड़ी रेल सेवा का एक बार फिर से आरंभ होने वाला है। पटरी तो बरसों से पड़ी है, बस रेल सेवा अभी अपने ट्रायल पीरियड में है, जो कि शीघ्र ही आरंभ होगी। और अभी 2 डिब्बे वाली वही ट्रायल ट्रेन देवगढ़ जाने के लिए तैयार खड़ी है, जिसमें मेरे सहित कुछ और रेलवे के कर्मचारी मौजूद हैं। यदि तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। अंधे को क्या चाहिए, बस 2 आँखें। देवगढ़ जाने के लिए सुगम साधन का प्रबंध होता देख मैंने बिना ना नुकुर करे ही हाँ कर दिया। मुझे ऑफ़र करने के बाद ड्यूक ऑर्फिन नाम के वो टीसी महोदय प्लेटफॉर्म के उस अंतिम छोर से भी आगे मुख्य लाइन से हटकर पीछे हुए एक और रेलवे ट्रैक की ओर बढ़ गए थे।
मुझे लगा शायद ये स्पेशल ट्रायल ट्रेन प्लेटफॉर्म से ना जाकर उसी ट्रैक से जाने वाली होगी, इसलिए मैं भी तेज कदमों से उसी ओर बढ़ने लगा। घने अंधेरे में वो टीसी पता नहीं कहाँ गायब हो गया था। अब वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी मैं उसी सुनसान से रेलवे ट्रैक पर आगे बढ़ा जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद मुझे ट्रेन के डिब्बों जैसी आकृति उस अंधेरे में नज़र आई, तो मैंने सुकून की सांस ली। मैं समझ गया था कि यही ट्रेन मुझे देवगढ़ ले जाएगी। पास पहुंचा तो कुछ अजीब सा महसूस हुआ। 2 डिब्बे और 1 इंजन वाली इस छोटी सी ट्रेन में उजाले की एक भी किरण नज़र नहीं आ रही थी। मोबाइल के फ्लैश की रोशनी में उस ट्रेन के डिब्बों की हालत भी काफ़ी जर्जर एवं खस्ता हाल मालूम पड़ रही थी। बनावट से भी काफ़ी पुरानी जैसी इस प्रकार की ट्रेन तो हम अक्सर पुरानी फिल्मों में देखा करते थे। जब भारत में डीजल ट्रेन्स का चलन बस आरंभ ही हुआ था, तभी ट्रेनों जैसी इंजन के अंदर भी किसी इंसान की कोई उपस्थिति नहीं थी। अंदर रोशनी डालकर देखा तो वहाँ भी चारों ओर मकड़ियों के जाले ही लिपटे हुए नजर आ रहे थे। माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उस टीसी का भी कोई अता पता नहीं था। मैंने ऑर्फिन सर आप कहाँ हैं कुछ आवाज़ें भी लगाईं, पर कहीं कोई जवाब नहीं आया। उस घनघोर अंधेरे में ट्रेन को टटोलते हुए मैं इंजन से वापस पीछे की ओर बढ़ गया था कि अचानक से डिब्बे के एक दरवाजे पर मेरे हाथ को दबाव पड़ने से वह चर्र की आवाज़ के साथ थोड़ा सा खुल गया। मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से ये बेहुदा विचार आया कि क्यों ना डिब्बों के अंदर जाकर देखा जाए, और मैं एक बार फिर मोबाइल के फ्लैश का सहारा लेते हुए डिब्बों में जा पहुंचा था। अभी इससे पहले कि अंदर के नज़ारे का जायज़ा मैं ले पाता कि तेज रोशनी हुई और मेरी आंखें चौंधिया कर बंद हो गईं। फिर अगले ही पल जैसे ही मेरी आंखें खुली तो दंग रह गया। डिब्बे की लाइट्स ऑन हो चुकी थीं। डिब्बे के अंदर सब कुछ सामान्य सा था। बैठने के लिए साफ सुथरी एवं व्यवस्थित सीट, और उन सीटों पर इक्का दुक्का सवारी भी बैठी हुई थी। अब जाकर मुझे पुष्टि हुई कि मैं सही ट्रेन में आया हूँ। शायद ट्रेन अभी अभी चलने को तैयार हुई होगी, इसलिए उसकी लाइट्स ऑन हुई हैं, और शायद कुछ देर पहले अंधेरे की वजह से मुझे इस ट्रेन को ठीक ठाक दिखने की जगह खस्ता हाल होने की गलतफहमी हुई होगी। ऐसा सोचकर मैं एक सीट पर जा बैठा। मेरे सामने वाली सीट पर सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए थे। मैंने उनसे सवाल किया, अंकल जी, आप भी देवगढ़ जा रहे हैं क्या? मेरी बात सुनकर उन्होंने घूर कर मेरी ओर तो देखा, परंतु कोई जवाब ना दिया। उनका चेहरा एकदम भावहीन सा प्रतीत हो रहा था, मानो कोई फीलिंग्स ही ना हो। शायद पारिवारिक अथवा व्यक्तिगत समस्याओं से ग्रसित होने की वजह से ऐसे हों। मैंने उनके उस व्यवहार को नज़रअंदाज किया और अपने मोबाइल में व्यस्त होता ही जा रहा था कि अचानक आवाज़ आई, आ गए तुम गोलू। सामने वही टीसी ड्यूक ऑर्फिन खड़े हुए थे। मैंने उनसे शिकायती लहजे में पूछा, अरे सर, कहाँ चले गए थे आप? मैं कंफ्यूज था, कहीं गलत ट्रेन में तो नहीं आ गया? और आपने तो कहा था कि स्टाफ ही जा रहा है देवगढ़, बस इसमें तो कुछ पैसेंजर्स भी हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनने के बाद मिस्टर ऑर्फिन ने बताया कि ये पैसेंजर्स भी तुम्हारी ही तरह
देवगढ़ जाने वाले मुसाफिर हैं जिन्होंने इस स्पेशल ट्रेन में लिफ्ट दी गई है और बताया है कि वो अन्य स्टॉप के सहित इंजन में मौजूद हैं। इतना बताकर मिस्टर ऑर्फिन वहाँ से गायब हो गए। मुझे मेरी शंका का समाधान मिल जाने से मैं थोड़ी देर के लिए खुश तो हुआ, पर अगले ही क्षण जो सवाल मेरे दिमाग में कौंधा उसने मेरे दिमाग को हिला डाला। उस टीसी को मेरा नाम कैसे पता चला? छोटी सी उस मुलाकात के दौरान मैंने तो उसे अपना नाम बताया ही नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स एवं अन्य सभी ऑफिशियल जगहों पर तो मेरा नाम गौरव ही लिखा हुआ है। गोलू कह के तो मुझे इस दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स बुलाते थे, वो थे मेरे स्वर्गीय दादाजी। ये बात मेरी समझ से परे थी। तो दोस्तों, ये थी इस कहानी का दूसरा पार्ट। अब इस कहानी का तीसरा पार्ट कुछ समय के बाद मेरे इसी चैनल पर आने वाला है। तो जिन लोगों ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है तो आप प्लीज़